हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए इस नई सीरीज के अंतर्गत हम कक्षा 11 के जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक है हॉर्नबिल, उसकी शुरुआत करते हैं। उसके पहले चैप्टर से पढ़ते हैं और हम आपसे ये एक वादा करते हैं कि ये जब आपका 2022 का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उससे पहले हम आपको ये सब चीज़ें आपको हम पूरा सबमिट कर देंगे। ठीक है, जो भी आपका लेसन रहेगा चाहे ग्रामर रहे उसका कंप्लीट हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो आइए इस सेशन में देखते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो चैप्टर फर्स्ट है हॉर्नबिल का, उसके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं, उसकी हिंदी मीनिंग जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको उसके इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर को उपलब्ध कराएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें देखेंगे आप द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, हेडिंग आप देखेंगे। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मतलब ये है कि चित्र, किस एक महिला का चित्र। जो इसमें चित्र का क्या अभिप्राय है, अर्थ है, इसमें चित्र का अभिप्राय ये है कि ये जो इस लेसन के लेखक हैं, ऑथर हैं, ठीक है, तो खुशवंत सिंह जी हैं। ठीक है, वो एक बिल्कुल बहुत ही बड़े लॉयर थे, जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ बिताए हुए समय को बताया है, उसमें कैसी उनका जीवन उनके साथ बीता था, उनकी क्या यादें हैं, क्या क्या आते थी, क्या उनकी दादी माँ के अंदर क्या गुण थे, क्या उनके अंदर खूबियाँ थी, क्या उनके अंदर माइनस पॉइंट इनको लगते थे। इन सब चीज़ों के बारे में ये अपनी यादों को इसमें सजोए हैं। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में है अबाउट द आथर। अबाउट द आथर जब आप देखेंगे, अबाउट द आथर मीन्स है लेखक के बारे में। ये लेखक के बारे में है। खुशवंत सिंह हिमसेल्फ, स्वयं, इज द नरेटर। नरेटर मीन्स निर्माता, लेखक। खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज द नरेटर। खुशवंत सिंह स्वयं इसके निर्माता हैं। He was born in Hadley. He was born in हदाली या हार्डली। वो हार्डली में जन्मे थे, पंजाब के हार्डली में जन्मे थे। ऑन 2 फरवरी 1915, 1915 में 2 फरवरी को उनका जन्म पंजाब राज्य के हार्डली में हुआ था। हिज पेरेंट, उनके माता पिता, लेफ्ट हिम, छोड़ दिए थे, विथ हिज ग्रैंडमदर, उनकी दादी माँ के साथ। When means जब, they went to live in the city, when they went to live in the city, जब वे शहर में रहने के लिए गए। उनके माता पिता ने इन्हें इनके दादी माँ के पास छोड़ दिया था जब उनके माता पिता कहाँ रहने चले गए थे, शहर चले गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ असुविधाएं रहती हैं, स्टार्टिंग में रही होंगी, इसलिए उन लोगों ने इनको इनके दादी माँ के पास छोड़ दिया था। तो आगे क्या है, ही वॉज ए रिनाउंड ऑथर। ही वॉज ए रिनाउंड ऑथर। रिनाउंड मीन्स प्रसिद्ध, ठीक है, पॉपुलर। वो एक ऑथर मीन्स लेखक, वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। ही वॉज ए ग्रेट जर्नलिस्ट, वह एक महान पत्रकार थे। पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ थे। एंड लॉयर, और अधिवक्ता थे, वकील थे। वह एक महान पत्रकार और पॉलिटिशियन और वकील थे, लॉयर थे। ही बिगैन, उन्होंने आरंभ किया, हिज राइटिंग, अपनी लेखनी को उन्होंने कब आरंभ किया, इन 1956, 1956 में। उन्होंने अपनी राइटिंग को 1956 में, अपनी लेखन कार्य को 1956 में शुरू किया। व्हेन ही रोट, जब उन्होंने लिखा, व्हेन ही रोट, जब उन्होंने लिखा द नॉवेल, नॉवेल मीन्स उपन्यास, जब उन्होंने उपन्यास क्या लिखा, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान यानी पाकिस्तान को जाने वाली रेलगाड़ी। ठीक है, तो उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को जाने वाली रेलगाड़ी नामक उपन्यास से 1956 में अपना लेखन कार्य आरंभ किया। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। फॉर इवन, स्वर्गवास हो गया उनका। ठीक है, स्वर्ग चले गए। ऑन 20 मार्च 2014,
2014 में 20 मार्च को उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक, ये था अब लेखक के बारे में आपने जाना। अब आइए जानते हैं अबाउट द लेसन के बारे में कि लेसन में क्या कह रहे हैं। ठीक है, लेसन में लेखक ने क्या कहा है उसके बारे में आइए देखते हैं। इसका सारांश है कहें तो। ठीक है, जो आप जो संदर्भ और जो है प्रसंग लिखते हैं तो ये आपका प्रसंग है। ठीक है, इसमें क्या है चीज़ें इस लेसन में आइए देखते हैं। अबाउट द लेसन में द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, एक महिला का चित्र। ठीक है, खुशवंत सिंह डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं एक ग्राफिक पेन पिक्चर, एक पेन से बनाए हुए चित्र की तरह अपने चित्र को क्या करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं, वर्णन करते हैं। एक चित्र को पेन से बनाए हुए चित्र की भांति किसका वर्णन करते हैं? हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ का वर्णन करते हैं। ही एंड हिज ग्रैंड मदर, वह और उनकी दादी माँ लिव्ड रहते थे इन देयर विलेज होम, अपने गांव के घर में। वह और उनके दादी माँ उनके गांव वाले घर में रहते थे। व्हेन ही वाज, जब वह थे ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे। जब वह उम्र में छोटे थे तब वह अपनी दादी माँ के साथ गांव वाले घर में रहते थे। सी वाज, वह थी ए रिलीजियस लेडी, एक धार्मिक महिला, वह एक धार्मिक महिला थी। सी ऑलवेज वुड मूव हर लिप्स, सी ऑलवेज वुड मूव, वो हिलाया करती थी अपने क्या, ऑलवेज वुड मूव, हिलाया करती थी हर लिप्स, अपने होठों को, वो अपने होठों को हमेशा हिलाया करती थी। इन ए साइलेंट प्रेयर, जिससे कोई आवाज़ नहीं आती थी। मूक प्रार्थना में अपने होठों को वो हमेशा हिलाया करती थी। सी डायड, वह मर गई। विथ प्रेयर, प्रार्थना करते हुए। ऑन हर लिप्स, अपने होठों से। वह जब मरी तो अपने होठों से प्रार्थना कर रही थी। एंड और रोजरी, माला, रोजरी मीन्स माला, इन हर हैंड, उनके हाथों में थी। जब वह मरी तो उनके होठों पर क्या था? उनके होठों पर प्रार्थना थी और उनके हाथों में माला थी। ठीक है, नाउ लेट अस रीड अबाउट, नाउ मीन्स अब, लेटस आओ चलें, रीड पढ़ते हैं, अबाउट मीन्स बारे में, लव प्रेम प्यार, डिवोशन मीन्स समर्पण, एंड और इमोशंस भावनाएं, इन द स्टोरी। आइए अब स्टोरी में, कहानी में हम प्रेम, समर्पण और भावनाओं को पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या है। इसके आगे आप पाएंगे बिफोर यू रीड। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि इस कहानी से पहले, इस कहानी को पढ़ने से पहले आप जानें। क्या कह रहे हैं? नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। नोटिस मीन्स ध्यान दें, दीज मीन्स इन, एक्सप्रेशंस मीन्स भावों को, विचारों को, इन द टेक्स्ट, कहानी में इन भावों को, विचारों को आप ध्यान दें। इन पर उत्तर दीजिए। देयर मीनिंग, ढूंढिए, परिणाम लाइए। इन्फॉर्मेशन, परिणाम लाइए, ढूंढिए। देयर मीनिंग्स, उनके अर्थों को, फ्रॉम द कंटेक्स्ट, कहानी से, और कहानी से इनके भाव को आप ढूंढिए। इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपका? द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, थॉट मीन्स विचार, वाज मीन्स था, ऑलमोस्ट मीन बिल्कुल, रिवोल्टिंग घृणित कह सकते हैं आप। ठीक है, या क्रांतिकारी कह सकते हैं। ठीक है, तो विचार क्या था? रिवोल्टिंग था, घृणित था। ये आप पाएंगे इस जो है इस वाक्यांश को, जो वाक्य है, ये वाक्य तो पूरा है नहीं, ठीक ना, ये जो आपका वाक्य का अंश है, आप इसको कहानी में आप पढ़िए, फिर उसके बाद वहाँ से इसका अर्थ जो है ढूंढना है आपको। ठीक है, ये इसलिए दिया गया है ताकि आप जो है इन शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान दें। ठीक है, और इनके बेस पर जो है आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा। ठीक है, ये दे देगा द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो इसका डिस्क्राइब करने के लिए आपसे बोलेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं
अगला क्या है, ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग। ठीक है, तो इसमें भी ये चीज़ें हैं, हम आपको बताएंगे जहाँ जहाँ ये मिलेगा हम आपको बताएंगे कि ये चीज़ें आप कहाँ पढ़े हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। ठीक, ये भी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं कहानी पर, फिर बीच में जहाँ भी ये वाक्यांश हमको मिलेंगे उनको देखा जाएगा, डिटेल से पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ। लाइक एवरीबडी, लाइक एवरीबडी, हर किसी, हर किसी या और किसी। ठीक है, लाइक मीन्स तरह, एवरीबडी मीन्स हर किसी के, ग्रैंड मदर दादी माँ की तरह। मेरी दादी माँ और हर किसी की दादी माँ की तरह, वाज मीन्स थी, एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला, एक वृद्ध महिला। मेरी दादी माँ और किसी अन्य की तरह, किसी अन्य व्यक्ति के दादी माँ की तरह एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी, वृद्ध हो चुकी थी। एंड और रिंकल्ड, रिंकल्ड मीन्स झुर्रियाँ, फॉर द 20 ईयर्स, 20 सालों तक। दैट आई हैड नोन हर, 20 साल का होने पर, दैट आई नोन हर, मैं उन्हें जाना। 20 साल का जब मैं हुआ तब मैंने जाना कि उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। पीपल सेड, लोग कहते थे। दैट मीन्स कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, शी हैड वंस बीन, वह कभी हुआ करती थी, यंग मीन्स युवा, जवान, एंड प्रेटी और सुंदर। लोग कहते थे कि वह कभी जवान और सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, एंड और हैड इवन, उनके पास थे, ए हस्बैंड, एक पति, और उनका एक पति भी थे, उनके एक पति भी थे। बट मीन्स लेकिन, दैट वाज हार्ड टू बिलीव, बट मीन्स लेकिन, दैट वाज यह था, हार्ड कठिन, टू बिलीव विश्वास करने में, लेकिन यह विश्वास करना कठिन लगता था। ठीक है, ये लेखक जो खुशवंत सिंह हैं कह रहे हैं कि जब वो 20 साल के हुए तो उन्हें याद आया, उन्होंने ध्यान दिया कि उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, उनकी दादी माँ के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। लोग कहते हैं कि कभी वह भी जवान हुआ करती थी और सुंदर हुआ करती थी, और उनके भी एक पति थे, लेकिन यह विश्वास करना बड़ा कठिन था। माई ग्रैंडफादर्स, मेरे दादा की पोर्ट्रेट, चित्र, हंग लटका हुआ है, एबो मीन्स ऊपर, द मेंटल पीस मीन्स अंगीठी के, इन द ड्राइंग रूम में। ठीक है, मेरे दादाजी का चित्र अंगीठी के ऊपर ड्राइंग रूम में टंगा हुआ है। ड्राइंग रूम मीन्स ड्राइंग रूम में टंगा हुआ है। ही और वो पहनते थे, ए बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी, टर्बन मीन्स पगड़ी, एक गांव में ज़्यादा चलता है, शहरों में ये अब धीरे धीरे विलुप्त होती गई है, होती चली जा रही है। ठीक है, गांव में ही आपको देखने मिलेगी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले ढाले कपड़े। मेरे दादाजी बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी, वाइट बियर्ड, सफ़ेद बियर्ड में दाढ़ी, कवर्ड ढक लेती थी, द बेस्ट पार्ट, अधिकांश भाग को, ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने के, उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी उनके सीने के अधिकांश भाग को ढक लेती थी। एंड ही लुक्ड, और वह दिखाई देते थे, एट लीस्ट, लगभग, 100 ईयर्स ओल्ड, 100 वर्ष बूढ़े, और वह बिल्कुल 100 वर्ष बूढ़े दिखाई देते थे। और वह एट लीस्ट मीन्स बिल्कुल, निश्चित रूप से 100 वर्ष के
वृद्ध दिखाई देते थे, 100 वर्ष आयु वाले दिखाई देते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or a children. He did not look, वो दिखाई नहीं देते थे। The sort of means प्रकार के, person means व्यक्ति, who means जो, would have जिसके पास हो, a wife एक पत्नी, और children और बच्चे, वह उस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे कि जिनके पास एक पत्नी हो और बच्चे हों। ठीक। He looked, वह दिखाई देते थे, as means जैसे, if he could, he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. He looked, वह दिखाई देते थे, as if जैसे कि, he could only have उनके पास हों, lots and lots of बहुत सारे, grandchildren पोते पोतियाँ। ठीक है, वो ऐसे दिखाई देते थे कि उनके पास केवल बहुत ढेर सारे पोते पोतियाँ हों। As for my grandmother being young and pretty, as for my grandmother being young and pretty, as for my grandmother, मेरी दादी माँ के लिए, मेरी दादी माँ के, हाँ देखिए, as for my grandmother, मेरी दादी माँ की बात करें, मेरी दादी माँ के लिए अगर बात करें, being young जवान थी, and pretty और सुंदर थी। मेरी दादी माँ की बात करें तो वह जवान और सुंदर थी। The thought was almost, thought means विचार, was means थे, almost means बिल्कुल, revolting घृणात्मक। ठीक है, घृणात्मक, उनके विचार बिल्कुल घृणात्मक थे। She often, वह अक्सर, told us हमें बताती थी, of the games खेलों के बारे में, वे अक्सर हमें खेलों के बारे में बताती थी। Often means अक्सर, वे अक्सर हमें खेलों के बारे में बताती थी। She used to play, जिन्हें वह खेला करती थी, as a child, जब वे बच्ची थी। वे हमें अक्सर उन खेलों के बारे में बताया करती थी जिन्हें वे बचपन में या छोटे होने पर खेला करती थी। That seemed, इससे लगता था, that seemed means यह लगता था, quite means पूरा, absurd means बेतुका, and undignified और बिल्कुल ये क्या लगता था, absurd means बेतुका लगता था, और undignified means असम्मानपूर्ण लगता था, बिल्कुल अपमानित होना जैसा लगता था। ऑन हर पार्ट, उनकी तरफ से, और यह पूरी तरह से बेतुका और बिल्कुल असम्मानित बात लगती थी उनकी तरफ से। एंड वी ट्रीटेड, हमें हमारे साथ बर्ताव होता था, एंड वी ट्रीटेड हमें हमारे साथ बर्ताव किया जाता था, इट लाइक द फेबल ऑफ प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस। वी ट्रीटेड, हम व्यवहार करते थे, हम सोचते थे, हम मानते थे, इट लाइक द फेबल ऑफ प्रॉफिट, इन ये जब धर्म ग्रंथों के बारे में हमें, धर्म ग्रंथों के या धार्मिक जो पुरुषों के बारे में, धार्मिक साधुओं के बारे में बताते थे। फेबल ऑफ प्रॉफिट्स, जो दूत होते हैं, धार्मिक दूत होते हैं, उनकी वह कहानियाँ बताती थी। तो ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से ये सब बातें बताना बिल्कुल बेतुका और असम्मानजनक लगता था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है। She had always been short and fat and slightly bent. She had always, वह हमेशा से थी। She had always been, वह हमेशा से थी। Short means छोटी, and fat और मोटी, and slightly bent और हल्की सी, थोड़ा सा झुकी हुई थी। वह हमेशा से छोटी और मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज उनका चेहरा था एक क्रिस क्रॉस मीन्स इधर, बिल्कुल क्रिस क्रॉस जो होता है, कटिंग होता है,
ठीक है, कटिंग हो जाता है। तो चेहरे पे झुर्रियाँ जो क्या थी, एक दूसरे को काटती हुई थी। क्रिस क्रॉस मीन्स काटती हुई। ऑफ रिंकल्स, झुर्रियाँ। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह से हर जगह, मतलब चेहरे पे हर ओर झुर्रियाँ एक दूसरे को काटती हुई थी। ठीक। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चिंत थे, हम निश्चिंत थे। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, हम ये निश्चिंत, मैं ये निश्चित था, मेरे मन में यह निश्चिंतता थी, यह इस बात के लिए मैं बिल्कुल अडिग था कि सी हैड ऑलवेज बीन, वह हमेशा से थी, एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उन्हें जानते थे। हम जब से उन्हें जानते थे वे हमेशा से ऐसे ही थी, उनके में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ओल्ड, वृद्ध। सो टेरिबली ओल्ड, इतना भयानक तरीके से वृद्ध। ओल्ड, वृद्ध, इतना बुरी तरह से वृद्ध, इतना भयानक तरीके से वृद्ध। दैट कि सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि और वे और अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी, वे इतनी अधिक वृद्ध थी कि इससे ज़्यादा और वृद्ध नहीं हो सकती थी। एंड और हैड स्टेड, वे ठहरी रही, एट द सेम एज, उसी उम्र पर, उसी एक समान उम्र पर ठहरी रही। फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों तक। कवि ने 20 साल का होने पर जब ध्यान दिया तो वो कह रहे हैं, सॉरी लेखक ने, जब लेखक जो खुशवंत सिंह जी हैं वो कह रहे हैं कि 20 साल तक का होने तक मैंने जब ध्यान दिया तो बचपन से लेकर वो मेरे 20 साल तक के होने तक उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। वे इतनी बूढ़ी हो गई थी कि इससे अधिक वो बूढ़ी हो नहीं रही थी, वो उसी पे उनकी उम्र रुकी हुई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, सी कुड नेवर, वे कभी नहीं थी, हैव बीन प्रेटी, सुंदर, वे सुंदर कभी नहीं थी। बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वे हमेशा खूबसूरत रही। ठीक है, लेकिन वे हमेशा से लेखक के लिए खूबसूरत रही। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, हॉबल्ड मीन्स झुक कर चलना, लगड़ा कर चलना, वो लंगड़ा कर चलती थी। अबाउट द हाउस, घर में। इन स्पॉटलेस, बिना किसी दाग के, वे घर में हम इधर उधर चला करती थी। इन स्पॉटलेस, बिल्कुल बेदाग। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वाइट, सफ़ेद, वाइट सफ़ेद। विथ वन हैंड रेस्टिंग, विथ वन हैंड रेस्टिंग, एक हाथ आराम करते हुए, एक हाथ से आराम करते हुए। कैसे? ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पर। वे लंगड़ा कर घर में, पूरे घर में चलती थी, एक हाथ को कमर पर रखकर रेस्ट करते हुए। ठीक है। टू बैलेंस, टू बैलेंस, टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। बैलेंस हर स्टूप, वे अपने झुके हुए शरीर को संतुलित करती थी। ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, वे कमर पे हाथ क्यों रखती थी? ताकि उनके झुके हुए शरीर को संतुलन मिल सके। एंड द अदर, और दूसरे हाथ में टेलिंग द बीड्स, टेलिंग द बीड्स, बीड्स मीन्स कलियां, ऑफ हर रोजरी। और दूसरे हाथ से वो क्या करती थी? माला की कलियां, जो माला में लगे रहते, मोतियां लगी रहती हैं, या गांव देहात में उसको गुड़िया कहते हैं। ठीक है, उसको वो ऐसे हाथों में फेरती रहती थी। एंड अदर टेलिंग द बीड्स, हाथों में माला फेरती रहती थी। ऑफ हर रोजरी, अपनी माला की कलियों को वो फेरती रहती थी दूसरे हाथ में। हर सिल्वर लोक्स, हर सिल्वर लोक्स, उनके चांदी जैसे बाल, वर्मिस थे स्कैटर्ड, स्कैटर्ड। ठीक है, स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए, उनके चांदी जैसे बाल बिखरे हुए थे। अनटिडली, बिल्कुल अनियमित तरीके से इधर उधर। ओवर हर पेल, ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके पीले
मुरझाए हुए बूढ़े चेहरे पर इधर उधर बिखरे हुए थे। उनके चांदी जैसे बाल उनके पीले और बूढ़े मुरझाए चेहरे पर इधर उधर बिखरे हुए थे। एंड हर और उनके लिप्स मीन्स होठ कॉन्स्टेंटली लगातार मूव्ड चलते रहते थे, हिलते रहते थे। इन ऑडिबल प्रेयर एक मूक प्रार्थना में, बिना आवाज़ की प्रार्थना में। और उनके होठ बिना आवाज़ किए प्रार्थना में ऐसे वो होठ हिलाते हुए प्रार्थना करती रहती थी कि कोई आवाज़ नहीं आती थी। यस, हाँ, सी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। हाँ, वह सुंदर थी। सी वाज, वह थी, लाइक द विंटर लैंडस्केप, वह बिल्कुल वह थी। सी वाज, वह थी, लाइक मीन्स तरह, समान, द विंटर लैंडस्केप, सर्दी के भू जो जमीन, लैंडस्केप क्या होता है, जो उठा हुआ भाग रहता है धरती का, धरती के क्या कहते हैं उसको, पहाड़ी कहते हैं। धरती से जो उठा हुआ भाग रहता है उसको पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा पहाड़ी कहा जाएगा। तो वो सर्दी की पहाड़ी की तरह लगती थी, ठीक है। लैंडस्केप भूभाग इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में। वह ठंडी की ऋतु, सर्द ऋतु के या सर्दी के पहाड़ों की ज़मीन की तरह लगती थी। सर्दी ऋतु की पहाड़ों की ज़मीन की तरह, धरती की तरह लगती थी। जैसे बिल्कुल वो ठंडक रहती है, आरामदेह रहती है, बिल्कुल अच्छी लगती है देखने में, ठीक है। शीत पड़ी रहती है। तो सी वाज लाइक विंटर लैंडस्केप, वह सर्दी के उस भूभाग की तरह थी। इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में, वो पहाड़ों में सर्दी के भूभाग की तरह थी। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एंड एक्सपेंस मीन्स विस्तार, ऑफ प्योर वाइट, विशुद्ध सफ़ेद, सेरेनिटी शांति, और वह बिल्कुल सफ़ेद, शुद्ध सफ़ेद शांति के प्रसार की तरह, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और शांति में सांस लेने के समान थी। निश्चिंत शांति वाले माहौल में सांस लेने के समान थी, ठीक है। यहाँ से फिर से देखते हैं, एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ये आपको शुरू में आया है, आपको प्री रीडिंग से पहले ही ये आया हुआ है। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, जैसे लोकोक्त मुहावरे नहीं होते हैं उसी तरह से, एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और वह एक विशुद्ध शांति, सफ़ेद शांति की तरह, श्वेत शांति की तरह लगती थी। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, शांति में, संतोष में, बिल्कुल सांस लेने के समान, शांति संतोष के समान वो लगती थी, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे तीसरा पैरा पढ़ाएंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।